हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो ये वीडियो होने जा रहा है एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की परीक्षा जिसके फॉर्म हम लोगों ने भरे थे 28 जुलाई से 28 अगस्त तक, तो उन फॉर्म्स की अब एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। और एग्ज़ाम डेट आप लोग जैसे थंबनेल पर देख सकते हैं और वैसे ही मालूम होगा बहुत से लोगों को 6, 7 और 21 दिसंबर। तो इन 3 डेट्स को जो एग्ज़ाम होने वो 6 सब्जेक्ट्स के लिए ही अभी रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। तो और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एग्ज़ाम डेट हम लोग को जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे कि अभी तक क्या क्या अपडेट्स हुई हैं और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से तो ये खुशखबरी है सभी लोगों के लिए कि एग्ज़ाम समय पर होने जा रहा है, क्योंकि आयोग इस बार समयबद्ध तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आयोग है उसने कुछ वैकेंसी निकाली थी, और वैकेंसी थी लगभग कितने पदों के लिए, 4860 पदों के लिए। ये जो नंबर है और ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट थी वो थी 2525, ठीक है। और जो बैकलॉग था वो 81 पोस्ट। तो टोटल ये हो जाता है 7466, 7466 पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन इशू हुए थे। तो और इसी के साथ 12,36,000 लोगों ने दावेदारी इसमें दिखाई थी। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए ये न्यूज़ पुरानी है, ये वाली यहाँ पर इसलिए लगाई गई है जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अब तक 15 लाख से ऊपर एग्ज़ाम के लिए लोग उम्मीदवारी अपनी दर्ज करा चुके हैं, ये मान के चलिए। और एग्ज़ाम आप लोगों का आसान तो आएगा, कठिन उतना नहीं होता है, आसान ही आएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी साल भर से चल रही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो आप लोगों का ठीक ही आएगा, लेकिन ये समझिए कि कंपटीशन कितना होगा, किस वजह से, क्योंकि आयोग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मतलब जो उम्मीदवारी है, मतलब लोग इतने ज़्यादा हैं कि अब आप लोग समझ लीजिए कि एक एक सीट पर कितने सारे लोग होंगे। तो इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक, जो एलटी ग्रेड होता है उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। एलटी ग्रेड होता है जो 9th और 10th क्लास के लिए एलिजिबल होता है टीचर, और इसको आयोजित कौन करवा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। सहायक अध्यापक के 7466 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी कि प्रत्येक पद पर 166 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, ठीक है। हालांकि ऐसे डिवाइड करके नहीं पता किया जा सकता है कि 166 एक पद पर है, क्योंकि बहुत सारे कोटेज होते हैं और रिजर्वेशंस होते हैं, तो ऐसा तो मतलब अलग अलग कैटेगरीज की अकॉर्डिंग मालूम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं कर सकते। यानी प्रत्येक पद पर 166, ये उन्होंने अनुमान दिया है। और 7 साल बाद आई भर्ती ने आवेदन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पिछली बार ये आई थी 2018 में। जिनको नहीं मालूम वो जान ले कि लगभग 7 साल हो चुके हैं इस
इस वैकेंसी को आए हुए, उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिल रही है। और पिछली बार 2018 में हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। अब बहुत से लोग पहली बार भी कर रहे होंगे, कुछ लोग का बीएड ही जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, वो अलग बात है। और सभी को बधाई कि आप लोगों को ये मौका मिल रहा है कि इस परीक्षा में बैठने को, क्योंकि ये बड़ी बात है। अब मान लीजिए 7 साल के जो बीच में जो गैप है उसमें एक भी वैकेंसी एलटी ग्रेड की तो नहीं आई थी, ठीक है। तो 7 साल बाद आई भर्ती ने आवेदन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बिल्कुल। और 2018 की तुलना में पदों की संख्या 3302 कम हुई है। अच्छा, तो पोस्ट भी इसमें कम हुई है लगभग 3000। और अब आवेदकों की संख्या में 4,72,921 का इजाफा हुआ है। ये कितनी ख़राब बात है कि मतलब हज़ारों की संख्या में 3000 प्लस पदों की संख्या कम हुई है और अभ्यर्थियों की संख्या में, आवेदकों की संख्या में 4,72,921 का इजाफा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसमें। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों के लिए 7,63,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक, तो खैर ये इसको पूरा नहीं पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुल हम लोग की जो पोस्ट है वो ये याद रखिए आप लोग, 7,466, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी उसके नंबर ऑफ पोस्ट से ही याद रखी जाती है। और कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ देखने को मिली थी कि एलटी ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण होगी बड़ी चुनौती। यानी कि हम लोग को सेंटर भी मिल पाएगा या नहीं, आयोग इस कन्फ्यूजन में था, ऐसा न्यूज़पेपर का कहना है, ठीक है। लेकिन जबकि आयोग इस समय अपनी परीक्षा तिथि भी घोषित कर चुका है ऑफिशियली। तो आयोग को एक दिन में 12.36 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा के आयोजन का करना होगा इंतजाम, सिर्फ एक दिन में, ठीक है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है। आयोग अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। केंद्रों की संख्या तय होते ही आयोग प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित करेगा, ठीक है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री बोलते हैं जिसको, आयोग सभी प्रारंभिक परीक्षाएं जो कि प्री एग्ज़ाम्स होंगे एक दिन में कराता है, ठीक है। मतलब वो जो प्री परीक्षा होगी वो एक दिन में ही होगी सभी की, ये अच्छी बात है वैसे। लेकिन एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती में उम्मीद से अधिक आवेदन से एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना आसान नहीं होगा। इसी वजह से एक दिन में तो संभव है नहीं। और क्योंकि केंद्र निर्धारण में नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं और निजी शिक्षा संस्थानों को केंद्र बनाने पर रोक है, यानी कि जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उन्हीं को केंद्र बनाया जाएगा। और इससे पहले आयोग को आरओ परीक्षा के लिए सर्वाधिक 10,76,004 आवेदन मिले थे और ये हैं आरओ के परीक्षार्थी, जबकि हम लोग को देखने को मिलेंगे 15 लाख प्लस। सभी 75 जिलों में 2,382 केंद्रों में हुई थी। खैर ये पुराना है, इसको हटाओ, इसका जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली थी कि तिथि घोषित होने का इंतज़ार। देखिए ये जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी ऑब्वियस हैं, क्योंकि
हम लोग को देखो उम्मीद तो थी नहीं कि इतनी जल्दी से परीक्षा होगी, लेकिन क्योंकि हो रही है तो ये एक हम लोग के लिए एक चांस है, ठीक है, सुनहरा मौका है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अब प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले साल, यानी कि ये भी असमंजस था कि इस साल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और क्योंकि आयोग ने हम लोग को डेट्स दे रखी हैं जो कि हैं 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 21 दिसंबर, ठीक है। ये जो डेट्स हैं ये आयोग जो होता है ना, वो जब कैलेंडर जारी करता है तो वो कुछ तारीखों को रिजर्व रखता है, यानी कि उसमें परीक्षा को मेंशन नहीं करता है, तो अपनी परीक्षा एडजस्ट करने के लिए खाली होती है उसमें। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो नोटिस है ये है 20 सितंबर 2025 का, विज्ञप्ति है और लेकिन ऑफिशियल है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या A5E1 2025 दिनांक 28/7/2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक का मतलब यहाँ पे है LT ग्रेड, ठीक है। और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से संबंधित 6 विषयों यथा गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य। तो ये जो 6 विषय हैं इन्हीं के लिए डेट्स दे रखी हैं। तो आयोग ने क्या किया था, टोटल 15 सब्जेक्ट्स के लिए अपनी वैकेंसी निकाली थी LT ग्रेड के लिए, और अभी जो डेट शीट दे रखी है वो सिर्फ 6 विषयों के लिए। और यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो, पहला है गणित जो कि 6 दिसंबर को प्रथम पाली में, और प्रथम पाली का यहाँ पे एकदम क्लियर दे रखा है 9 बजे से 11 बजे तक, सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक। और हिंदी का पेपर होगा 6 दिसंबर को ही होगा, द्वितीय सत्र में 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, शिफ्ट जो 1 है वो 9 बजे से है, और शिफ्ट 2 है जो वो है 3 बजे से, 9 से 11, 3 से 5, ठीक है। और तीसरा पेपर होगा यानी कि 7 दिसंबर को विज्ञान का प्रथम सत्र में 9 से 11, और द्वितीय सत्र में होगा 7 दिसंबर को ही 3 बजे से 5 बजे तक। और 21 दिसंबर को है गृह विज्ञान पहली पाली में फर्स्ट शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में होगा वाणिज्य का 21 दिसंबर को ही सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि क्लियर है, पूरा का पूरा जो दिसंबर है 6 तारीख से लेके 21 दिसंबर तक, ये हम लोग का जाएगा इन 6 सब्जेक्ट्स में, और बचते हैं दिसंबर में लगभग 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन आप लोग ये देखिए दिसंबर के, और अगले महीने में, और अगला पूरा महीना जो जनवरी का है, यानी कि 2026 वाला जनवरी है ये। तो इन्हीं 30-40 दिनों में हम लोग की बाकी के जो 9 सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और एक तरह से अच्छी चीज़ है, जितना जल्दी एग्ज़ाम होगा उतनी जल्दी नौकरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, और क्या चाहिए। तो सपने आप लोग के सभी के पूरे होंगे जल्दी से जल्दी, उसकी आप लोग बिल्कुल चिंता ना कीजिए, क्योंकि बाकी जो पेपर हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो भी होने ही वाले हैं, TGT PGT जो भी है, जिसका जो भी है। बहुत सारे लोग UGC नेट के लिए लगे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि ये एग्ज़ाम भी है वो एग्ज़ाम भी है, और क्लैश भी कर रहे होंगे डेट्स काफ़ी। तो आप लोग ये मान के चलिए मौके हैं आप लोगों के,
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई एक एग्ज़ाम है तो उसी पर फोकस रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इन डेट्स के बारे में, और क्या सच में एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का ऐसा है, ये वाला एग्ज़ाम एकदम समय पर होना है, ये आप लोग लिख के ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है वो LT ग्रेड की परीक्षा करवा के ही रहेगा दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।